अस्सलामु अलैकुम। इसराइल और फ़लस्तीन के वार में एक नई अपडेट सामने आई है। इसराइल के मिनिस्टर ने गाजा के ऊपर परमाणु बम गिराने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हसी टीवी का एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें इसराइल के मिनिस्टर ने दावा किया है कि गाजा के ऊपर जो है न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इसराइल और फ़लस्तीन की इस लड़ाई के दौरान अब तक की अपडेट के मुताबिक इसराइल हमास की तरफ से बार बार हमलों और शिकस्त के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि वो एक ऐसी बंद गली के अंदर दाखिल हो गया है जहाँ से ना वो बाहर निकल सकता है और ना ही वहाँ पर रुक सकता है। अगर वो इस जंग को जारी रखता है तो एक साथ कई इस्लामिक मुल्कों से नहीं लड़ सकता और इन जंगों से तीसरी आलमी जंग शुरू होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये जंग रोक देता है तो इसे लगता है कि दुनिया के सामने ये पैगाम जाएगा कि वो बेबस और कमजोर होकर हमास जैसी एक छोटी सी मिलिटेंट जमात से शिकस्त खाकर बैठ गया, जो कि बड़ी बदनामी की बात है। इसी बदहवासी के अंदर वो गजा में कहीं पर भी बम गिराया जा रहा है, चाहे अस्पताल हो, कोई स्कूल या कोई रेफ्यूजी कैंप। गजा में इस वक्त कोई भी जगह सिविलियन और बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इस वक्त गजा का राब्ता मुकम्मल तौर पर बाकी दुनिया से काट दिया गया है, जिसका मतलब कि इसराइली फौज आज भी वहां पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाली है, लेकिन इसकी कामयाबी और नाकामी को इससे पहले वो दुनिया के सामने अनाउंस नहीं करना चाहती। इस टेंस किस्म की सूरत हाल के अंदर इसराइली मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया है कि दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया है कि कोई इक़्तिदार के अंदर मौजूद शख्स इस हद तक भी गैर जिम्मेदार और नफरत भरी स्टेटमेंट अपने दुश्मन के बारे में भी दे सकता है। इस मिनिस्टर का कहना था कि हमारे पास गजा को न्यूक्लियर बम से तबाह करने का ऑप्शन भी मौजूद है। आप जरा तसव्वुर करके देखें कि 20 लाख आबादी रखने वाला एक छोटा सा हिस्सा गजा, जिसकी आधी तादाद बच्चों की है, और इसराइल अब तक ये क्लेम करता रहा कि वो इन हमलों के अंदर बच्चों और सिविलियंस को नहीं बल्कि हमास के अड्डों को टारगेट करता रहा है, खुद ही अपने झूठ को बेनकाब कर रहा है कि वो ये जंग मुसलमान नस्ल से दुश्मनी के अंदर लड़ रहा है, ना कि अपनी हिफाजत के लिए। उसे कोई परवाह नहीं कि इनके दुश्मन हमास के साथ साथ लाखों बेगुनाह बच्चे, मर्द, औरतें मारी जाती हैं तो मर जाएं, लेकिन वो दुनिया के सामने चौधरी बनकर सुरखरू हो जाए कि हमने अपने दुश्मन को इंजाम तक पहुंचा दिया। क्या इन लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं? क्या इनके बीवी बच्चे, इनके माँ बाप या घर वाले रिश्ते मौजूद नहीं हैं? इमेजिन करें कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट अगर फ़लस्तीन का कोई मिनिस्टर इसराइल के बारे में देता। इस मिनिस्टर का मजीद कहना था कि हमास को या तो आयरलैंड चले जाना चाहिए या फिर किसी सहरा के अंदर, क्योंकि हमारे पास गजा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का ऑप्शन इस वक्त भी मौजूद है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों ने इसका इंतहाई सख्ती से जवाब दिया है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया है कि ये अल्फाज सीधा साधा इसराइली फौज के गजा पर जुल्म और इसकी शिद्दत पसंदी की सोच को दिखाते हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। अब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसराइली मिनिस्टर आखिरकार इस तरह के बयान देने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। हालांकि वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह के बयानों के बाद दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमें और दुनिया भर की तमाम सिविलाइज्ड नेशन भी इनके खिलाफ हो जाएंगी। असल बात यह है कि इस तरह की धमकी के बाद जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों ने रिस्पॉन्स किया है, इसके बाद इसराइल को अपना खुद का वजूद खतरे के अंदर नजर आ रहा है, ना कि गजा का। जी हाँ, और जब भी किसी शख्स के पास अपना कोई आखिरी ऑप्शन बचता है कि या तो इसने दुश्मन को मारना है या फिर दुश्मन ने इसको, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अपना सबसे खुफिया और सबसे आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करता है, जो कि होता है डू एंड डाई का। दुनिया भर से लान तान, बाइकॉट, हमास की मज़ामत और मुजाहिरों से मिलने वाली नफरत के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया है कि अगर हमास हमारे 20 कैदियों को वापस कर दे तो ये जंग बंदी हो सकती है। पर बदले में हमास ने कहा है कि पहले इसराइल हमारे 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को वापस करे तो ये जंग बंदी हो सकती है। इसराइल को खतरा है कि अगर बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क इस पर हमला करते हैं तो वो अपने सैमसन प्लान पर अमल करेगा, यानी आखिरी सर्वाइवल का मंसूबा, जिसे बनी इसराइल के एक पैगंबर सैमसन यानी शुम्विल अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। ये अपनी बेशुमार ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की फ़लस्तीनियों से आज़ादी के लिए भेजा था, और वो एक वक्त के अंदर अकेले कई सौ फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया करते। सैमसन मंसूबे के मुताबिक अगर इसराइल को मिडल ईस्ट के अंदर अपना वजूद खतरे में नजर आता है तो वो एक साथ अपने तमाम न्यूक्लियर हथियारों को दुश्मन मुल्क की तरफ चला देगा, बिना किसी नतीजे का इंतजार किए कि पहले बम का नतीजा क्या निकलता है और दूसरे का क्या निकलता है। मिडल ईस्ट में ईरान के बाद इसराइल सबसे ज्यादा खौफजदा पाकिस्तान से एशिया के अंदर है, और ऐसा इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान ही दुनिया का ऐसा इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। और कई बार पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट इसराइल को यह धमकी भी दी गई है कि वो सिर्फ जंग के अंदर नहीं बल्कि अपने भाइयों की मदद के लिए भी इन मिसाइलों को इसराइल पर चला सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के अंदर एक ऐसी न्यूक्लियर जंग की शुरुआत होगी जिसके अंदर कोई नहीं बचेगा।
कोई भी नहीं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जितने मुल्कों के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, इससे 3 मरतबा दुनिया को तबाह किया जा सकता है। अब इस्राएली मिनिस्टर के इस बयान के बाद वो मुस्लिम मुल्क जो कि अब तक गजा का तमाशा बनते देख रहे थे, इनसे ताल्लुकात मजीद खराब ना हो, लिहाजा डैमेज कंट्रोल करने के लिए नेतन्याहू ने ये वजाहत की है कि अभी तक हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम गजा पर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर हमला करें। इस हमले का बयान हमारा ऑफिशियल बयान नहीं था, हम इसको ऑन नहीं करते। इन तमाम हालात के बाद हकीकत ये है कि इसराइल ये न्यूक्लियर हमला कभी भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैदान जंग के अंदर दुश्मन को धमकाने, इनके हौसले पस्त करने की बस एक साजिश होती है। अगर आप दुश्मन को मेंटली तौर पर जंग के अंदर शिकस्त दे देते हैं तो असल जंग के अंदर भी फतह आपकी होती है, क्योंकि आज हकीकत ये है कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और दुनिया के किसी भी एक मुल्क पर न्यूक्लियर हमला करने का मतलब है कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन और भूखमरी से हमेशा के लिए तबाह कर देना। क्योंकि एक न्यूक्लियर हमला इतना खतरनाक होता है कि इंसानों को पिघलाकर हवा के अंदर राख की सूरत में बखेर सकता है। इसकी रेडिएशन हमारे डीएनए तक को बदल सकती है। 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर जिस तरह से 1,40,000 इंसानों के परखच्चे उड़ाए गए, वो इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल है। दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों का 95% टोटल इस वक्त अमेरिका और रशिया के पास है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से तकरीबन 50% ज्यादा पावरफुल हैं। इन दोनों मुल्कों के न्यूक्लियर पावर को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 6,600 मेगाटन बनता है, और ये इतना ज्यादा है कि सूरज जो जमीन से साइज के अंदर 13 लाख गुना बड़ा है। ये हर मिनट के अंदर जितनी सोलर एनर्जी जमीन पर भेजता है, 6,600 मेगाटन इसका सिर्फ 10% है, जो एक जगह पर गिरकर जमीन की सतह को कई मरतबा तबाह कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ 70% तो पानी पर मुश्तमिल है। इसके बाद आसमान काले रंग के बादलों से भर जाएगा, जिसके बाद कोई भी फसल नहीं होगी और जानदार भी मरना शुरू हो जाएंगे, और इंसान भूख की वजह से एक एक करके पूरी दुनिया से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया का कोई भी मुल्क चाहे जंग की किसी भी सूरत हाल के अंदर और न्यूक्लियर जंग का तस्वुर भी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि इसका खुद का वजूद खत्म होने के करीब ना हो। पर उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया के रियाज सीजन और तुर्की को 100 साला मुआहदा लौज़ान की सेलिब्रेशन से फुर्सत मिलने के बाद तमाम मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल पर अगर इसी तरह से प्रेशर को बरकरार रखें तो ये जंग बंदी बहुत जल्दी हो सकती है। पर सबसे अहम सवाल यह है कि इसके बाद क्या? इस जंग बंदी के बाद फलस्तीनियों का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो आप लोगों ने देखा कि इजराइल और फलस्तीन पे हम सब वीडियोस बना रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इससे फलस्तीनियों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त भी फलस्तीनियों के बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। इजराइल के मिनिस्टर ने दावा किया है कि अगर जंग आगे तक चलती है तो वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस पे नेतन्याहू ने अपना ऑफिशियल बयान दिया कि ये हमारे तरफ से कोई बयान नहीं है और इस बयान को हम ओन नहीं करते। आप लोग अपने नमाज में फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए, उनको हर वक्त हर दुआ में उनको याद करते रहिए। और ये जो उम्मत का इतना बुरा हाल है वो इसलिए है कि 56-57 मुल्क जो मुस्लिम मुल्क हैं वो आज खामोश बैठी है। अगर इजराइल के ऊपर प्रेशर दिया जाए और ज़्यादा प्रेशर मुस्लिम मुल्क की तरफ से तो ये जंग बहुत जल्द रुक सकती है। लेकिन सऊदी जो है वो हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा है, तुर्की जो है वो अपना 100 साल का जो उसका वो था, ये जितने भी गवर्नमेंट है सब बोलने के लिए है। हम और आप ज़्यादा बोलने से हम लोगों को कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आप भी जान ही रहे हैं कि इस उम्मत का क्या हाल है और हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम लोगों को पूरी दुनिया में मारा और सताया जा रहा है और हम लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं। अल्लाह बेहतर जाने कब तक हम लोग बोलेंगे, हाथ पे हाथ कब तक रखे बैठेंगे, कब इस उम्मत पे अल्लाह पाक का रहम व करम होगा। रहम व करम तो आज भी है, लेकिन बात यह है कि हम लोग खुद ऐसी राह को पकड़ ली है, ऐसी राह पे चल रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से एकदम नाराज़ बैठा है। वरना इस वक्त जो उम्मत का हाल है क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहा है? बेशक देख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।